उधर मुल्क भर की किसान तंजीमें कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़ी हुई हैं और आज कर्नाटक असेंबली के पास फ्रीडम पार्क में सैकड़ों किसान धरने पर बैठे रहे। उस दौरान असेंबली से बाहर निकलकर कांग्रेस अरकान असेंबली उनके साथ धरने पर बैठ गए और कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर किसानों की फसलों को गिरवी रखने का इल्जाम लगाया। राज्यसभा में बिल को पास कराने को गैर आईनी बताते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की। हालांकि बीजेपी लगातार यूपीए के दौर के कानून को याद दिलाती नजर आई। We will support the farming community. The entire bill is against the farmers. They are trying to polarize. No need of polarizing. The entire farmer community who have been breeding the cattle have been affected. They did not discuss. They did not, in the business advisory committee also, they did not discuss. They said that they are not going to bill. Just because sake of the Gram Panchayati election, in urgent they have brought it and tried to saffronize the things. There are lot of issues are there. The attitude of the business advisory committee, the speaker, and the various issues. Definitely we are there. We are working. ये काफ़ी नहीं हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज बांधने के लिए पैसा चाहिए। ये सब प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करे तो एग्रीकल्चर में ये मुमकिन होता, नहीं तो मुमकिन नहीं होता करके शरद पवार जी वो उस दिन शीला दीक्षित जी को लेटर लिखे थे। फिर आज क्या कर रहे भाई, आपके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मार्केट यार्ड अभी जो एक्ट है, अभी जो एग्जिस्टिंग एक्ट है जो 3 महीने पहले तक था, जो नया फार्मिंग एक्ट आने से पहले जो था 70 साल से, वो एक्ट को रिपील कर लेते हम, पूरा प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करते एग्रीकल्चर में करके। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है 7वां पॉइंट में 11वां पॉइंट, 7 का 7th हेडलाइन एग्रीकल्चर में 11वां पॉइंट पढ़िए आप। बिल्कुल ड्रामा है, उसको तो मैं प्रूफ दिया आपको, बिल्कुल ड्रामा है।